नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई एम चंदा मामा चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं चंदा मामा की जुबानी एक कहानी जिसका नाम है बंदर की यात्रा, जो कि बाल गिलकारी में प्रकाशित हुई एक कहानी है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। जंगल के अंतरिक्ष विज्ञान विभाग में भर्ती निकली थी, जिसमें सिर्फ एक ही जगह थी। परीक्षा बहुत कठिन थी, तो इसलिए बब्बर शेर, टीटू भाग, चिंपू चिंपांजी, टिम्पू बंदर, चिंटू खरगोश, लंबू जिराफ, लाइटू लोमड़ी, सिगलू सियार एवं चिनमुन चुड़िया आदि सभी वैज्ञानिक बनना चाहते थे, जिन्होंने आवेदन पत्र डालना शुरू कर दिया था और सभी तैयारी में जुट गए थे। जंगल में चर्चा होने लगी कि यह परीक्षा जो भी निकालेगा वह सबसे बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली माना जाएगा। जंगल में उनका मान सम्मान भी बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए सभी तैयारी में जुट गए। दिन में देखो तो कोई नजर नहीं आता था, सब अपने अपने काम में लगे थे। जंगल में शांति थी। परीक्षा हुई तो सबको पास होने की उम्मीद थी, लेकिन जगह एक ही था, तो इसलिए कहना मुश्किल था कि कौन टॉप करेगा। वैसे सबको लग रहा था कि चिंपू चिंपांजी पहले स्थान पर आएगा। सभी उसे पहले से ही बधाई देने लग गए थे, परंतु चिंपू बड़ी विनम्रता से कहता रहा कि भाई, जब तक परिणाम ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। जंगल में प्रतिभा की कमी नहीं थी। ये बात थी कि और भी कुछ लोग सामने नहीं आते थे। परीक्षा के ठीक एक महीने बाद उसका परिणाम आया। रिजल्ट देखकर सभी चौंक गए थे, क्योंकि आशा के विपरीत टिम्पू बंदर पहले स्थान पर आ गए थे। चिंपू चिंपांजी का दूसरा स्थान था। उसने टिम्पू को बधाई दी और शुभकामना देते हुए कहा, टिम्पू भी मेरा भाई ही है और हमें इस बात की खुशी है कि सबसे बुद्धिमान एवं मेहनती जीव को ऐसा सम्माननीय पद मिला है। अब हमें आशा है कि टिम्पू जरूर ऐसे सैटेलाइट बनाएगा जो सभी के लिए लाभदायक और उपयोगी होगा। सभी जानवरों ने उसे बधाई दिया। टिम्पू बंदर जंगल के अंतरिक्ष विभाग केंद्र में काम करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी झुमरी बंदरिया ने उससे कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई ऐसा रॉकेट बनाओ जिसमें बैठकर हम पूरे परिवार के साथ अंतरिक्ष की सैर करें? हमारा एक घर चांद पर हो, एक मंगल पर, ताकि जब हमें पृथ्वी पर उद्यान हो तो हम लोग चांद और मंगल पर यात्रा के लिए निकल जाएं। इससे हमारा दुनिया में बहुत नाम होगा, हमारी अलग पहचान बन जाएगी। यह बात टिम्पू को जम गई, क्योंकि वह अब जंगल के सभी प्राणियों से अपने आप को श्रेष्ठ एवं ऊंचा समझने लगता था। उसने सोचा, बात तो सही है। अगर उसका धरती, चांद और मंगल सभी जगह एक एक घर हो तो कितना अच्छा होगा। जल्दी ही वह अपने मिशन पर लग गया। उसने अपनी योजना किसी को नहीं बताई। पत्नी झुमरी को सतर्क कर दिया कि इसके बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो पाए। झुमरी बंदरिया को तो बहुत खुशी हुई थी। वह रोज सोचती रहती कि वह दिन आए तो वह सब परिवार अंतरिक्ष की सैर पर निकले। वह रात दिन यही कल्पना करती थी कि शटल यान से जो जा रही है और झिलमिल झिलमिल तारे उसकी आगमनी कर रहे हैं। वहां से वह पृथ्वी को निहार रही है। पृथ्वी गोल गोल, नीली नीली एवं सुंदर गेंद की तरह दिख रही है। वह घूम घाम कर, चक्कर काटकर नीचे पृथ्वी आ रही है। उसने परियों को भी शटल यान में बिठा लिया है। उसके बच्चे
परियों के साथ लुका छिपी और छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं। ऐसे ही कल्पना करते वह सो जाती। ऊपर टिम्पू अपने अभियान में लगा हुआ था। उसने बहुत परिश्रम किया। दिन भर दिन बीतते गए। आखिर एक दिन आया जब उसका शटल तैयार खड़ा हो गया था। जब यह बात झुमरी बंदरिया को पता चला तो उसने कहा, नेक काम में देरी क्यों? टिम्पू ने कुछ विचार किया और कहा, एक काम करते हैं, पहले मैं अकेले चंद्रमा में जाता हूं। वहां की स्थिति जांच पड़ताल करके और ठहरने की व्यवस्था करके तुम्हें भी बुला लूंगा। झुमरी मान गई। उसने कहा, लेकिन जल्दी ही हमें भी वहां पे बुला लेना। टिम्पू बोला, बिल्कुल, सब ठीक होते ही शटल भेजकर तुम्हें बुला लेता हूं। उसी रात जब सब सो गए थे, टिम्पू चुपचाप चंद्रमा के लिए निकल गया। किसी को खबर नहीं हुई। टिम्पू जैसे ही चंद्रमा पर पहुंचा, उसके हर्ष की कोई सीमा न रही। वह उछलने कूदने लगा। उसकी चाल कई गुना बढ़ गई थी। पृथ्वी पर वह 10-15 फुट तक ही कूद पाता था, किंतु चंद्रमा पर वह एक बार में 90 से 100 फुट तक कूदने लगा। वह दौड़कर कभी पहाड़ी पर चढ़ता तो कभी उतरता, कभी सूर्य को निहारता तो कभी पृथ्वी को ताकता। वह उसमें अपना घर खोजता, लेकिन पृथ्वी तो उसे ग्लोब की तरह ही नजर आ रही थी। उसने सोचा, पहले वहां टेंट आदि लगाकर रहने का प्रबंध कर ले, तो फिर झुमरी को भी बुला ले। उसने सैटेलाइट फोन से झुमरी से बात की। उसे बताया कि जैसे ही वहां रहने लायक हो जाएगा, वह झुमरी को बुला लेगा। फिर उसके बाद मंगल और उसके बाद प्लूटो के लिए निकल जाएंगे। इसके उपरांत वह काम पर लग गया। काम करते करते उसे पसीना आने लगा। तब उसे प्यास महसूस होने लगी। थोड़ी देर फिर भी वह काम में लगा रहा, लेकिन जब उसे प्यास जोर से लगी तो वह पानी के लिए इधर उधर भटकने लगा, परंतु पानी का तो कहीं नामो निशान नहीं मिला उसको। वह बहुत खोजा, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। अब उसे याद आया कि वह तो आते समय यान में भी पानी नहीं रखा था। वह तो हड़बड़ी में ही चल पड़ा था। उसका गला सूखने लगा। तब उसे घबराहट हुई। वह फौरन यान में चढ़ा और पृथ्वी के लिए रवाना हो गया। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी यान धरती पर उतर जाए। तभी झुमरी बंदरिया ने फोन किया। उसने बड़ी मुश्किल से फोन उठाकर कुछ कहना चाहा, किंतु झुमरी खुशी के मारे उसकी बात ही नहीं सुनने लगी। वह बोलती ही चली जा रही थी, मैंने कपड़े रख लिए हैं, कुछ अनाज, ब्रेड और चारपाई भी सब तैयार है। उसने आगे पूछा, बताओ और क्या क्या रखना है? चिंपू को बेचैनी हो रही थी। घबराहट के मारे उसकी जान निकल रही थी। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। उसने झल्लाकर बोला, फोन रखो, मैं वापस आ रहा हूं, बाकी बातें घर पे हम करेंगे। यह कहकर उसने फोन काट दिया। इधर टिम्पू परेशान था, उधर झुमरी उदास। जल्दबाजी और चालाकी में सब गड़बड़ हो गया था। तो ये थी दोस्तों चंदा मामा की जुबानी बंदर की यात्रा की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आपसे अलविदा लेता है आपका चंदा मामा। धन्यवाद।